कोई मन दुखी कि मन का दुख किस प्रकार कि मान के चलो आपके मेरठ के एक और सेठ जी है, उनके पास भी सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य सब है उनके पास, इनके पास भी धन की कोई कमी नहीं है और इनके पास तन का सुख है, तन के लिए कोई दुख नहीं है। दुख है तो केवल मन का दुख है कि मन का दुख इस प्रकार है कि बेचारे सेठ जी सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में जाएंगे और जैसे सायंकालीन में अपने घर पे आकर के बैठते हैं, परिवार वालों के साथ बैठते हैं, तो परिवार वालों से बात करते हैं कि देखो जी हमारी जो बेटी है अब दिन ब दिन बड़ी होती हुई जा रही है, हमें बेटी का विवाह करना है और ऐसे घर में बेटी का विवाह करेंगे जिनका हमसे भी ज्यादा नाम हो। अरे हम तो कम पैसे वाले हैं, जो हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हों ऐसे घर में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा और बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह करूंगा। बेचारे सेठ जी बेटी के विवाह की चिंता करते हैं और बेटी क्या करती है, घर के नौकर को लेकर ही भाग जाती है। ये मन का दुख है। घर में कहीं बेटी नहीं सुन रही तो कहीं बेटे नहीं सुन रहे हैं, कहीं पत्नी नहीं सुन रही है, कहीं बच्चे नहीं सुनते हैं। अरे जिनके लिए संपूर्ण जीवन हमने तू में क्या, अंत में आकर के वही हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो भैया ये मन का दुख हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कहा कि भैया कोई धन से दुखी हो जाते हैं कि धन का दुख कैसे कि बेचारा कोई मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक मल्टीनेशनल बिल्डिंगों में काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को यहाँ पे बनाता है। अब जैसे सायंकालीन में संपूर्ण काम करके अपने घर पे आता है तो 500 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। अब 500 रुपए में बेचारा खुद खावे, पत्नी को खिलाए, ये सुंदर विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाए, भैया आज की महंगाई में करे तो करे क्या भैया 500 रुपए में। ये धन का दुख हो गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। संतों ने कहा कि ये सुखी कौन है, तो कहा है कि राम के दास। और राम के दास का मतलब ये मत समझना कि भैया कोई बाबा जी बन जाओ तभी राम के दास होंगे, ऐसा नहीं है। भैया सन्यास ले लो कहीं वही भी राम के दास, ऐसा नहीं है। अरे गृहस्थी जीवन में भी राम के दास बना जा सकता है। कैसे? अरे जिसने अपना संपूर्ण जीवन गोविंद के सहारे छोड़ दिया है। महाराज चाहे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी का निवास दो, प्रभु हम आपके हैं। अरे जैसे आप हमें रखना चाहो प्रभु, हम उसी प्रकार यहाँ पे रहना स्वीकार कर लेंगे। अपना जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित करके यहाँ पे भोगे। भगवान के धन को लक्ष्मी यहाँ पे भगवान ने जो दिया है उसको धन समझ करके, माया समझ करके ना भोगे। गोविंद के दिए हुए धन आदि को भगवान का प्रसाद समझ करके भोगे, वो व्यक्ति यहाँ पर सुखी है।